जब हमारे जीवन मूल्य स्पष्ट न हो तब हमारी इच्छाओं का पूरा होना ज्यादा दुखदाई हो सकता है। नमस्ते, मैं केशन पाल जी। एक छोटी सी कहानी। एक राजा था, उसके पास बहुत सारा सोना था। उसके पास सोने की कमी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे सोना बढ़ता था उसे और लालसा होती थी सोना पाने की। उसने तिजोरी बना रखी थी और उसमें बहुत सारा सोना रख रखा था। उसे रोज देखता था। एक दिन राजा सोने को देख रहा था, तभी वहां एक अजनबी आदमी आ पहुंचा और वह राजा से कहने लगा, राजन, आप मुझसे एक वरदान मांग सकते हो जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी दे सके। राजा खुश हुआ और बोला, मैं चाहता हूं कि मैं जिस भी चीज को छूऊं वो सोना बन जाए। तो अजनबी ने पूछा, ठीक है, क्या सच में तुम यही चाहते हो? राजा ने कहा, हाँ। तो अजनबी ने कहा, ठीक है, कल सुबह की सूरज की पहली किरण के साथ तुम्हें किसी चीज को छू करके सोना बनाने की ताकत मिल जाएगी। राजा सोचने लगा जैसे कोई सपना देख रहा है, क्या यह सच में हो सकता है? अगली सुबह राजा जैसे ही उठा, उसने सबसे पहले अपने पलंग को छुआ और वो पलंग सोने का हो गया। राजा ने जिस चीज को भी छुआ वो सब सोने का हो गया। राजा ने खिड़की से बाहर देखा तो उसकी नन्ही सी बिटिया बाहर खेल रही थी। तो राजा ने सोचा, ये दृश्य अपनी बिटिया को भी दिखाता हूँ जिससे वो खुश हो जाएगी। लेकिन उसके मन में आया कि वो पहले एक किताब पढ़े। जैसे ही वो किताब को उठाता है वो किताब भी सोने की हो जाती है। वो किताब को पढ़ ना सका। फिर वो नाश्ता करने बैठा। राजा ने जैसे ही फल उठाकर खाना चाहा वो फल सोने का हो गया और राजा उसे खा ना सका। वो खुद से कहने लगा कि मैं सोने को खा पी नहीं सकता। तभी उसकी बेटी दौड़ती हुई आई और राजा ने उसे बाहों में भर लिया। उसकी बेटी सोने की मूर्ति बन गई। राजा की खुशी गायब हो गई और वो परेशान हो गया। सर पर हाथ रख करके रोने लगा। वहां पर फिर वही अजनबी व्यक्ति आया जिसने राजा को वरदान दिया था। राजा से पूछने लगा, क्या राजन, तुम किसी चीज को छू करके सोना बनाने की ताकत से खुश हो? राजा ने कहा, नहीं, मैं दुनिया का सबसे दुखी इंसान हूँ। राजा ने पूरी बात अजनबी को बताई। अजनबी ने कहा, ठीक है, अब हमें ये बताओ कि तुम्हें अपना भोजन चाहिए कि अपनी बिटिया चाहिए या फिर सोने का ढेर चाहिए? राजा ने गिड़गिड़ा करके माफी मांगी और कहा, मैं अपना सारा सोना छोड़ दूंगा, मेहरबानी करके हमारी बेटी हमें वापस दे दो। तब अजनबी ने कहा, तुम पहले से अब समझदार हो गए हो। अजनबी ने अपना वरदान वापस लिया और राजा को उसकी बेटी मिल गई। अब राजा को जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मिल गई। राजा ने यह सोचा कि अब मैं कभी भी ऐसी चीज या ऐसी बातें नहीं करूंगा जिससे हमें वर्तमान की खुशी मिले, लेकिन आने वाले टाइम में हमें दुख का सामना करना पड़े। इसीलिए राजा को जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मिल गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घटिया या विकृत जीवन मूल्यों से दुख ही मिलता है। कई बार इच्छा का पूरा होना ना पूरा होने से बड़ा दुख बन जाता है। फुटबॉल के खेल में तो खिलाड़ी बदले जा सकते हैं, पर जिंदगी के खेल में ना तो खिलाड़ी बदले जा सकते हैं और ना ही खेल दोबारा खेला जा सकता है। शायद हमें अपने दुखों से मुक्ति पाने का मौका दोबारा ना मिल सके।